मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2023 एंड ऑनवर्ड्स आपके लिए जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 8 एंड जीएसटीआर 8 के साथ साथ जो उसकी एनुअल रिटर्न होती है जीएसटीआर 9B, ये सारी रिटर्न ब्लॉक कर दी जाएंगी, फ्रीज कर दी जाएंगी। मतलब आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 37 से लेकर के हमारे सेक्शन 37 से लेकर के सेक्शन 52 में ये 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको इस इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट का इम्पैक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं जिसमें से 50% लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल। बाकी के लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस करें। आइए अब डिस्कस करते हैं क्या है अमेंडमेंट जो कि किया गया है इन सेक्शन। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 37 है जिसमें बात करी जाती है आपकी GSTR 1 फाइलिंग के लिए, गवर्नमेंट ने अब ये लगाया है एक मैक्सिमम टाइम लिमिट का कैप। और ये जो टाइम लिमिट का कैप है वो क्या कहता है, एक बार अमेंडमेंट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं और ये सेम लैंग्वेज आपको सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 44, सेक्शन 52 सारे सेक्शंस में मिलेगी। क्या है इसकी लैंग्वेज देखिए। सेक्शन 37 के अंदर सब सेक्शन 5 ये नया सब सेक्शन इंसर्ट किया गवर्नमेंट ने और क्या कहा, अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1। यानी कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर जो डिटेल्स आपको फर्निश करनी है यानी कि जीएसटीआर 1 वो अलाउ नहीं करेगा पोर्टल, और वो आप नहीं फाइल कर पाएंगे फॉर अ टैक्स पीरियड, किसी भी एक टैक्स पीरियड के लिए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड डिटेल्स। मतलब ये अगर ये चीजें 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएंगी तो 1 अक्टूबर 2023 का जो दिन होगा उस दिन कौन सी GSTR 1 जिसके 3 साल निकल चुके होंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ दैट GSTR 1, तो वो आपके लिए होगा अगस्त 20 का। क्योंकि अगस्त 20 के लिए जो आपको GSTR 1 भरनी थी वो कब तक भरनी थी, 11 सितंबर 2020 तक। तो इसमें 3 साल, इसमें आप 3 साल ऐड कर लीजिए, तो ये 3 साल खत्म हो रहा है 11 सितंबर 2023 को। और 1 अक्टूबर को जैसे ही पोर्टल खुलेगा अगस्त 2020 तक की रिटर्न GSTR 1 की स्टेटमेंट आपको फाइल करने पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। जब अगस्त 2020 की बात कहते हैं तो इसमें आपका 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का जुलाई अगस्त 20 तक का डेटा जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। तो अब आपको GSTR 1 अगर किसी भी आपके सप्लायर के केस में या जो भी आपका मामला फंसा पड़ा है GSTR 1 को लेकर के, तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है कि अगर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का अगस्त 20 तक का कोई भी मिसमैच वाला काम चल रहा है GSTR 1 को लेकर के, या तो आपका नंबर कैंसिल हो गया होगा और आप उसको रिवोक कराना चाहते हैं तो रिवोकेशन करवा लीजिए। क्योंकि आप अगर 1 अक्टूबर के बाद रिवोकेशन करा भी लेंगे तो रिवोकेशन कराने के बाद आपको इन 5 साल, इन 4 साल की रिटर्न इन GSTR 1 अलाउ नहीं करेगा जीएसटी पोर्टल। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। इस वजह से इस अमेंडमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इसी तरीके से GSTR 1 के साथ साथ यहां पर सेक्शन 37 की बात हो गई। इसी तरीके से सेक्शन 39 में चाहे वो आपका GSTR 3B का हो,
चाहे वो आपका GSTR 7 की बात हो, 39 के अंदर कोई भी रिटर्न, चाहे वो आपका कॉम्पोजिशन का GSTR 4 ही क्यों ना हो, 3 साल, 3 साल जिन भी रिटर्न की ड्यू डेट से निकल गया 1 अक्टूबर के बाद वो अलाउ नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें अगस्त 20 की, तो अगस्त 20 की जो GSTR 3B है वो जानी कब तक थी, 20 सितंबर 2020। इसमें 3 साल आप अगर जोड़ लेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट, तो ये निकल के आएगा 20 सितंबर 2023। तो 1 अक्टूबर से जब ये प्रोविजंस लागू हो जाएंगे तो आपको अगस्त 20 तक का 3B जो है वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको अब समझ में आ रही होगी बात कि ये जो 3 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गवर्नमेंट ने, इससे आपकी पेंडिंग रिटर्न्स पेंडिंग ही रह जाएंगी, वो कभी फाइल नहीं हो पाएंगी, चाहे आप लेट फीस इंटरेस्ट वगैरह भरते रह जाएं। गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया रिटर्न ही अलाउ नहीं करे। इसी तरीके से सेक्शन 44 की अगर बात करें तो उसमें एनुअल रिटर्न के लिए भी ये बात इन्होंने कह दी है। अगर आपके GSTR 9 की फाइलिंग पेंडिंग है और उस GSTR 9 के फाइलिंग की ड्यू डेट, चाहे अगर एक्सटेंडेड ड्यू डेट है तो उस एक्सटेंडेड ड्यू डेट से 3 साल जोड़ लीजिएगा, अगर वो 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पड़ेगी तो उस दिन से वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको इस सितंबर महीने में करना है, क्योंकि ये अंतिम चांस है आपके लिए 1 अक्टूबर से पहले पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करना। ये सारी बातें हमारे GST एडवांस कोर्स के अंदर जो हमारी अमेंडमेंट क्लास होने जा रही है सितंबर या अक्टूबर में, उसके अंदर और भी अमेंडमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक GST का ये एडवांस कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस जो हमने आपको प्रोवाइड करी है 180 घंटे की, उसके साथ साथ अमेंडमेंट क्लासेस जो चेंजेस हुए हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ सारी क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगे, जिसे आप लैपटॉप या मोबाइल दोनों में एक्सेस कर पाएंगे। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जितने अमेंडमेंट्स हैं इनका आप टेक्स्ट एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, आप GST इनकम टैक्स की मंथली अपडेट समझना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप। थैंक यू एंड हैव अ डे।